Part second. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burnt the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the God Spirit. Dog spirit मीन कुत्ते की आत्मा, स्प्रिंकल मीन छिड़कना, विदर ट्री सूखे पेड़. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, कुछ समय पश्चात ही. द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, बूढ़े अच्छे आदमी को सपन दोबारा आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा उससे बोली, टेलिंग हिम, और उसको कुत्ते की आत्मा ने कहा, हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. और कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और उससे बोली कि कैसे उन दुष्ट आदमियों ने देवदार के पेड़ से बनी हुई मील चक्की को जलाया है. टेक द एसेस ऑफ द मिल, चक्की की राख को लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, और उस राख को सूखे हुए पेड़ों पर छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. कुत्ते की आत्मा ने कहा, फिर वो पेड़ दोबारा खिल उठेंगे. द ओल्ड मैन अवोक, बूढ़ा आदमी नींद से जगा. एंड वेंट एट वंस टू हिज विग्ड नेबर्स हाउस, और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर चला गया. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल मीन दुखी ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस. फायर प्लेस मीन अंगीठी, स्क्वेयर फायर प्लेस चौकोर अंगीठी. बूढ़ा आदमी नींद से जगा और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर चला गया, जहां पर उसने बूढ़े दंपत्ति को चौकोर अंगीठी के पास बैठा हुआ पाया. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, वो फर्श के बीच में बैठे थे. स्मोकिंग, धूम्रपान कर रहे थे. स्पिनिंग, चरखा काट रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज. फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, बीच बीच में. दे वार्म्ड, वे गर्म करते थे, सेकते थे. देयर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों को और अपने पैरों को समय समय पर सेकते थे. विद द ब्लेज, आग से. विद द ब्लेज, आग से, उस आग से. फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, चक्की के कुछ टुकड़ों से उत्पन्न हुई आग से वो समय समय पर अपने हाथों और पैरों को सेक रहे थे. वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीस, जबकि उनके पीछे टूटी हुई लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था. The good old man humbly asked for the ashes. अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रतापूर्वक राख के लिए प्रार्थना की, राख मांगी. Though the covetous couple turned up their noses at him, हालांकि लालची दंपत्ति ने उसकी तरफ नाक चढ़ाई, उससे घृणा की. And scolded him as if he were a thief, और उसको डांट फटकार लगाई जैसे कि वह कोई चोर हो. They let him fill his basket with the ashes. उन्होंने उस अच्छे भले बूढ़े आदमी को राख से अपनी टोकरी भरने दी. On coming home, घर आकर द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बाग में ले गया.
इट बीइंग विंटर, सर्दी होने के कारण देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका प्यारा चेरी का पेड़ सूख गया था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, उसने एक चुटकी भर राख इस पेड़ पर छिड़की। एंड लो, और लो, इट स्प्राउटेड blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air, और यह पेड़ फूट पड़ा और इट स्प्राउटेड ब्लूसम, यह पेड़ हरा हो गया। until it became a cloud of pink blooms, इस पेड़ में फूल खिलने लगे, इस पेड़ में फूल तब तक खिलने लगे जब तक कि यह पीले फूलों का बादल न बन गया हो। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे कि हवा सुगंधित हो गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, इस समाचार ने गांव को भर दिया, अर्थात यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और प्रत्येक आदमी इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा दौड़ा बाहर आया। द क्वेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, लालची दंपत्ति ने भी कहानी के बारे में सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्री ब्लॉसम, और उन्होंने चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा करने के लिए उस बची हुई राख को रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड when the greedy neighbor heard of it, they took the kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the kind old man hearing in सुनकर, daimyo was to pass along the high road near village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. बूढ़ा दयालु आदमी यह सुनकर कि उसके महाराज डेमियो को हाई रोड के पास से गुजरना था, जो हाई रोड गांव के पास से जा रहा था, तो वह बूढ़ा दयालु आदमी सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए चल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, उसने अपनी राख की टोकरी ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही कारवां नजदीक पहुंचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वह एक पुराने या बूढ़े सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रास्ते के पास में खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ डेमियोज, अब डेमियोज के दिनों में, इट वाज द कस्टम, यह रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, जब उनका महाराज वहाँ से गुजरता था। फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू सेट अप देयर हाई विंडोज, तो सभी वफादार लोग अपनी ऊंची ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लीप ऑफ पेपर, वे एक कागज़ के टुकड़े से उसको मजबूती से बंद कर लेते थे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्ड्स ऑफ, ताकि कोई भी महाराज को देखने का दुस्साहस न कर सके, अशिष्टता न कर सके। इम्पर्टिनेंस में अशिष्टता,
All the people along the road would fall upon their hands and knees. सभी लोग रोड के साथ साथ अपने पैरों, अपने हाथों और घुटनों के बल लेट जाते थे. एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेस पास्ड बाई. और तब तक लेटे रहते थे जब तक कि कारवां वहाँ से गुजर नहीं जाता. द ट्रेन ड्रू नियर. कारवां नज़दीक आया. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मास हेड. एक लंबा चौड़ा सक्षम आदमी आगे आगे चल रहा था. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे. और रास्ते के साथ साथ वह लोगों को चिल्ला कर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज. अपने घुटनों के बल नीचे हो जाओ, बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज. अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग. और जब कारवां गुजर रहा था तो सभी घुटनों के बल बैठ गए. सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. अचानक वैन के लीडर की नज़र पेड़ पर चढ़े हुए बूढ़े आदमी पर पड़ी. He was about to call out to him in an angry tone. और वह आदमी गुस्से में उस बूढ़े आदमी को बोलने वाला ही था. But seeing he was such an old man. लेकिन यह देखकर कि वह तो बहुत बूढ़ा है. He pretended not to notice him and passed him by. और उसने उसे न देखने का बहाना किया और उसे जाने दिया. So when the daimyo's palanquin drew near. जब डेमियोज की पालकी नज़दीक आई. The old man taking a pinch of ashes from his basket. तो बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी में से एक चुटकी भर राख ली. स्केटर्ड इट ओवर द ट्री. और इसको पेड़ के ऊपर छिड़क दिया. इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम. और एक ही क्षण में यह पेड़ खिल उठा. द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड. प्रसन्न डेमियो ने कारवां को रोकने का आदेश दिया. एंड गोट आउट टू सी द वंडर. और आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आ गया. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम. He thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. Calling the old man to him. बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया. He thanked him. उसने उसका धन्यवाद किया. And ordered presents of silkworm, sponge cake, fans and other rewards to be given him. और आदेश दिया कि सिल्क रोब, सिल्क के कपड़े, स्पंज का केक, पंखे और दूसरे इनाम उस आदमी को दिए जाएं. इस चीज़ का उसने आदेश दिया. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल. और उसने उस बूढ़े आदमी को अपने किले में भी बुलाने का निमंत्रण दिया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. इसलिए वह बूढ़ा आदमी इस समाचार को साझा करने के लिए खुशी खुशी घर चला गया. इस समाचार को अपनी पत्नी के साथ साझा करने के लिए, अपनी पत्नी को इस समाचार के बारे में बताने के लिए बूढ़ा आदमी खुशी पूर्वक अपने घर चला गया. बट when the greedy neighbor heard of it. लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, he took some of the magic ashes, उसने कुछ जादुई राख ली, and went out on the highway, और हाईवे पर चला गया. There he waited until a daimyo's train came along, और उसने वहाँ तब तक इंतजार किया जब तक कि डेमियो का कारवां वहाँ नहीं आ गया. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और भीड़ की तरह वह झुकने की बजाय, नीचे झुकने की बजाय, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वह एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया. व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमियो स्वयं लगभग उसके
नीचे आ गए थे। He drew a handful of ashes over the tree. उसने एक मुट्ठी भर राख को पेड़ के ऊपर फेंक दिया। Which did not change a particle. और इस राख से उस पेड़ को कुछ बदलाव नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos. और हवा से वो धूल उड़कर नाकों में और डेमियोज की आंखों में चली गई। एंड हिज वाइफ, और उसकी हवा के कारण वो पतली धूल उड़कर डेमियो और उसकी पत्नी की आंखों और नाकों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, इसके कारण उनको छींक आने लगी और उनका दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इसके कारण उस कारवे की शान शौकत नष्ट हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, और वह आदमी जिसका काम केवल चिल्लाना था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस बेवकूफ बूढ़े आदमी को उसने कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से खींचकर उसको लाया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के साथ एक गड्ढे में उसकी बास्केट, उसकी राख की टोकरी और उसको गड्ढे में डाल दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, फिर उसको बुरी तरह से पीटा और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। थस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, इस प्रकार दुष्ट आदमी कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, पीस मीन शांति, प्लेंटी मीन संपन्नता, खुशी पूर्वक। लेकिन कुत्ते का दयालु मित्र खुशी पूर्वक और संपन्नता से रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों, वह और उसकी पत्नी, उसके बाद खुशी पूर्वक संपन्नता से रहने लगे। उन्होंने अपना जीवन अच्छी तरह से बिताया। थैंक्स।